गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सभी बच्चों का बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। कल हमने बच्चों एक्सरसाइज 2.1 के अंदर 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 14 का। इससे पहले आपके पास जो 13 का जो क्वेश्चन है वो 13 का क्वेश्चन 12 के क्वेश्चन से रिलेटेड है। यानी जैसे हमने जो 12 का क्वेश्चन किया है ऐसे ही हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 13 का क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो चलो हम 14 का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 14 सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यह हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना तो हम कौन सी साइड लेकर चलेंगे, LHS। तो LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू, अभी यहाँ देखो आपके पास ये तो है tan के टर्मों में और ये किसके टर्मों में है, कोट के टर्मों में। तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। या तो ये दोनों वैल्यू किसके पदों में होनी चाहिए, कोट के पदों में, या फिर ये दोनों वैल्यू किसके पदों में होनी चाहिए, tan के पदों में होनी चाहिए। तो ये हम देखो कोट को किसके अंदर चेंज करेंगे, कोट को हम tan में चेंज करेंगे। तो tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 1, यानी इसके नीचे कितना कर लो, 1 कर लो। ऊपर की वैल्यू नीचे भेज दो, नीचे की वैल्यू ऊपर भेज दो। किस में चेंज हो जाएगा आपके पास, ये tan में चेंज हो जाएगा। यानी चूंकि फॉर्मूला आपके पास tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है कोट इनवर्स 1/x ऐसे। ओके, अभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x की वैल्यू कितनी है, x, y की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन x प्लस y। तो चूंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। अब इसके अंदर ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x प्लस y की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन x प्लस 1, फिर अपॉन में 1 माइनस x की वैल्यू x अपॉन y की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन x प्लस 1। इसके नीचे कितना करो, 1, इसके नीचे 1। ऊपर एलसीएम में हमारे पास कितना है, x प्लस 1। तो tan इनवर्स ऊपर एलसीएम है x प्लस 1 और ऊपर एलसीएम x प्लस 1 लिया तो ऊपर कितना हुआ, 1 का x प्लस 1 में डिवाइड किया तो x प्लस 1। x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। तो x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, x स्क्वायर प्लस का x, बीच में क्या है प्लस, x प्लस 1 का x प्लस 1 में डिवाइड किया तो एक को किससे मल्टीप्लाई किया, 1, तो 1 आ गया। फिर अपॉन में नीचे एलसीएम कितना है, x प्लस 1, वापस 1 का x प्लस 1 में डिवाइड किया तो x प्लस 1, x प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, कितना आया x प्लस 1, और फिर कितना है माइनस का x। ओके, इज इक्वल टू x प्लस 1 और x प्लस 1 दोनों क्या हो गए, कैंसिल। नीचे देखो ये भी हमारे पास x क्या हुआ, कैंसिल। कितना बचा आपके पास, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और यही वैल्यू हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है, tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आ गया। इसका मतलब LHS इज इक्वल RHS। हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 यदि tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि y स्क्वायर, यानी क्या कह रहा है वो, इफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z
आर इन एपी। एपी का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो सिद्ध कीजिए कि देन प्रूव दैट वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस 2y 1 माइनस एक्स जेड माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल 0। ये वैल्यू हमें प्रूव करनी है। ओके, और हमें दिया क्या गया है? tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड, आर इन एपी। आपने 11th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा समांतर श्रेणी के अंदर सॉल्यूशन, जब तीन राशि ए बी व सी समांतर श्रेणी में हो, तो जब तीन राशि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो, जब हमारे पास क्या कंडीशन होती है? आपके पास तीन राशि समांतर श्रेणी में होती है तो 2b इज इक्वल टू कितना होता है? a प्लस सी, यानी बीच वाली संख्या का तो डबल और पहली संख्या तीसरी संख्या का योग, यानी 2b इक्वल टू a प्लस सी। अब यहां देखो संख्या 3 है, tan इनवर्स x किसकी वैल्यू है? a की, tan इनवर्स y किसकी वैल्यू है? b की, tan इनवर्स z किसकी वैल्यू है? c की। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट की तो 2b यानी 2 tan इनवर्स y इक्वल a की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस c की वैल्यू tan इनवर्स z। ओके, अब यहाँ इसके अंदर हम क्या अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला। और 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला क्या होता है आपके पास से? tan इनवर्स 2x, x की जगह कितना है? y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला आपके पास है इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x की जगह x और y की जगह क्या है? z। ये फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सेम टू सेम अप्लाई कर दो, तो tan इनवर्स x प्लस z अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हुआ? कैंसिल। क्या बचा हमारे पास यहाँ? 2y अपॉन में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा करेंगे हम। इम्प्लाइज क्या वैल्यू थी हमारे पास वहां? 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल x प्लस जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स जेड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमारे पास? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, तो 2y, 2y को x से क्या तो 2y, 2y को x z से क्या कितना आया? माइनस का 2xy z इक्वल, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड इम्प्लाइज 2y माइनस 2xyz इज इक्वल टू 1 को x से क्या तो x, 1 को z से क्या तो z, फिर y स्क्वायर को x से क्या तो कितना आया? माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस का y स्क्वायर z। ओके, अब सभी वैल्यू आपके पास है, सभी वैल्यू को किधर लेकर आ जाओ? आप लेफ्ट साइड में लेकर आ जाओ। तो सभी वैल्यू लेफ्ट साइड में आएंगी तो क्या मिला हमें? इम्प्लाइज इधर लेकर आए इनको सभी को, तो ये इधर को देखो, दोनों इधर किसकी हैं? माइनस की। इधर आएंगे तो किसकी हो जाएंगी? प्लस की। तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस का 2y माइनस का 2xyz और माइनस का x माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ओके, अभी यहां देखो आपके पास इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास? वाई स्क्वायर कॉमन है, तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लो। अंदर क्या बच गया? x प्लस जेड।
उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, यहाँ 2y कॉमन है। अंदर गिरना बचा आपके पास 1 माइनस एक्स जेड, और ये वैल्यू क्या है माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास प्रूव हुआ। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा गामा हो, यानी हमारे पास समीकरण है त्रिघात समीकरण आपके पास। और जब त्रिघात का जो समीकरण होता है उसके अंदर मूल कितने होते हैं हमारे पास, 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा। द्विघात समीकरण के मूल होते हैं 2 अल्फा बीटा, और त्रिघात समीकरण के मूल कितने होते हैं 3। फिर हमारे पास कह रहा है वो सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल टू n पाई, और वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। यानी त्रिघात समीकरण आपके पास है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस का p इज इक्वल 0 के मूल, इसके मूल कितने हैं 3, अल्फा बीटा और गामा। अब हमारे पास करो सिद्ध कीजिए कि ये हमारे पास सिद्ध करवा रहा आपके पास ऐसी कंडीशन है tan इनवर्स अल्फा tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू n पाई। यानी 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक कंडीशन तो ऐसी होनी चाहिए कि ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी, एक कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि ये वैल्यू इसकी इक्वल नहीं होगी। तो ये वैल्यू इसकी इक्वल कब तो इसकी इक्वल होगी, कब इसकी इक्वल नहीं होगी, वो इस समीकरण को लेकर चलेंगे हम अभी। तो देखो आपके पास जो ये समीकरण है, एक है, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ आपके पास देखो द्विघात समीकरण के अंदर आपने पढ़ा होगा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। हमारे पास ये समीकरण कौन सा है, त्रिघात का समीकरण, और त्रिघात का समीकरण है तो यहां हम पढ़ेंगे पहला मूलों का योगफल। मूलों का योग, और मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू आपके पास होगा माइनस का p अपॉन में 1। क्यों माइनस p क्यों लिया आपने, हमारे पास देखो इसको हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक। ओके, इसको डाल दो समीकरण है। तो फिर दूसरी कंडीशन हमारे पास है दो मूलों का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होगा Q अपॉन में 1, यानी Q इज इक्वल टू Q। देखो क्या है Q हमारे पास क्या है, x का गुणांक, तो हम क्या लिखेंगे x का गुणांक बाई 1 एक्स क्यूब का गुणांक। इसको इक्वेशन डाल दो थर्ड। लास्ट हमारे पास है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस p अपॉन में 1 इज इक्वल टू माइनस का p इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू आएगी p हमारे पास कौन सा होगा, अचर पद, अपॉन में एक्स क्यूब का गुणांक, इक्वेशन 4। ओके, तो सबसे पहले आपके पास त्रिघात समीकरण है, 3 मूल अल्फा बीटा गामा है, ये वैल्यू हमें सिद्ध करनी है। फिर त्रिघात समीकरण से हम 3 कंडीशन निकालेंगे, मूलों का योग ऐसा फॉर्मूला,
दो दो मूलों का योग ऐसा फॉर्मूला और मूलों का गुणनफल के लिए ये फॉर्मूला। ओके, अब हम इसको लेकर चलेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो अतः tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स बीटा, tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास n पाई। n पाई है, n पाई तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी इसकी वैल्यू n पाई होनी चाहिए। ओके, और हम ये इसकी कौन सी साइड लेकर चलेंगे, LHS। तो LHS, अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर बीच में क्या आता है माइनस का अल्फा बीटा गामा, नीचे हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा, लेकिन मैं बाहर क्या कॉमन ले लेता हूं माइनस, अंदर क्या हुआ आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। बात एक ही है, माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया, यदि कोष्टक हटाओगे तो अंदर माइनस चला जाएगा, फिर होगा 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा और माइनस का गामा अल्फा। ओके, अब यहां देखो आपके पास इस इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कौन सा समीकरण है, दूसरा। अल्फा बीटा गामा कौन सा समीकरण है, चौथा। और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कौन सा समीकरण है, तीसरा। यानी 2 3 4 इन तीनों समीकरणों का मान कहां रखेंगे, हमें इसके अंदर पुट करेंगे। ओके, तो रखो समीकरण 2 3 व 4 से। अब इनकी वैल्यू यहां पुट कर दो आप, तो हमारे पास कितना आया tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का p, तो यहां माइनस p पुट कर दो, फिर बीच में माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का p बाई नीचे हमारे पास है 1 और समीकरण 3 के अंदर वैल्यू है माइनस का q इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस p और माइनस माइनस क्या हुआ प्लस p अपॉन में 1 माइनस q, ऊपर देखो 0 हुआ tan इनवर्स 0 बाई 1 माइनस q, और जब हमारे पास ऊपर 0 होता है नीचे संख्या होती है तो वो वैल्यू पूरी क्या हो जाती है हमारे पास 0, यानी tan इनवर्स 0। और tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास n पाई। ओके, तो ये आपके पास कितना आया n पाई। अब यहां देखो आपके पास इसकी वैल्यू किसकी को लाई है हमारे पास n पाई, इसका मतलब सिद्ध हो गया। क्वेश्चन में ये भी कह रहा है वह विशेष स्थिति भी ज्ञात कीजिए जब ऐसा नहीं होता है। ऐसा कब नहीं होगा, ये तो कब होगा जब q नॉट इक्वल 1, यानी q की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी तब ये वैल्यू होगी। जब q का मान 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0, तो 0 बाई 0 अनडिफाइन हो गया और हमारे पास q की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, जब q इक्वल टू 1 हो तब ऐसा नहीं होगा। ये विशेष कंडीशन आपके पास, जब q का मान 1 के बराबर नहीं है तब इसकी वैल्यू n पाई के बराबर आएगी, और जब q का मान 1 होगा तब इसकी वैल्यू n पाई के बराबर नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का। सेक इनवर्स x अपॉन ए माइनस सेक इनवर्स x अपॉन बी इक्वल टू सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। इसके अंदर हमें क्या करना है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। यानी क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 25 तक क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, हल करने हैं। हल का मतलब है हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है।
निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसका मतलब होगा वहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू। और ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 17 से लेकर 25 तक क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ देखो आपके पास, इसका मतलब हम दोनों साइड लेकर चलेंगे, LHS भी लेंगे और RHS, दोनों सिद्ध नहीं करना हमें सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी है, अभी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखो आपके पास सेक इनवर्स के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, सेक इनवर्स के अंदर फॉर्मूला नहीं होता है, तो इस सेक को हम किस में चेंज करेंगे, कोस में चेंज करेंगे। तो कोस में चेंज कर दो इसको, सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए को कोस में चेंज किया तो क्या होगा, कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स, ऊपर नीचे कर दो, ऊपर वाली संख्या नीचे, नीचे वाली ऊपर, माइनस का कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 अपॉन बी माइनस कोस इनवर्स 1 अपॉन ए। ओके, अब कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स, कोस इनवर्स 1 अपॉन ए, इसको तो इधर लेकर आ जाओ। तो कोस इनवर्स ए अपॉन एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन ए, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस, इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो क्या हुआ, कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन बी। ओके, ए अपॉन एक्स 1 अपॉन ए, बी अपॉन एक्स 1 अपॉन बी, एक साइड ए की टर्म, दूसरी साइड बी की टर्म। ओके, अब इसको हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, इसमें भी कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इम्प्लाइज, कोस इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लो, चूंकि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू होगा कोस इनवर्स एक्स वाई, बीच में प्लस है तो क्या आएगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस से वाई स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला इसके अंदर आप क्या करेंगे, पुट कर। अब ये आपके पास देखो x की जगह हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन एक्स, ए अपॉन एक्स, और y की जगह कितना है, 1 अपॉन ए, तो वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो कोस इनवर्स एक्स वाई यानी ए अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। बस x की वैल्यू और y की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट की है हमने, इज इक्वल टू सेम ऐसे कर दो, इसको कर दो। तो कोस इनवर्स बी अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन बी माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट, फिर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी। कोस इनवर्स क्या हुआ, कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या बचा हमारे पास यहाँ 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट, फिर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, फिर आगे हमारे पास क्या है बचा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, सॉरी अब यहाँ देखो 1 अपॉन एक्स से 1 अपॉन एक्स क्या हुआ, कैंसिल, इम्प्लाइज क्या बचा हमारे पास, माइनस 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट, फिर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे।
वर्ग करने पर दोनों पक्षों का LHS में भी और RHS में भी वर्ग कर दो। जब इसका हम वर्ग करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और रूट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी हमें, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो। 1 को 1 से क्या तो 1 माइनस 1 को इससे क्या तो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को 1 से क्या तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इससे क्या तो माइनस माइनस प्लस, और क्या हुआ ए स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को 1 से 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इम्प्लाइज क्या क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास यहाँ, वन से 1 तो क्या हुआ कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। ओके, यहाँ हमारे पास कितना बचा, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट। एक्स की टर्म एक तरफ, अचल टर्म एक तरफ, तो बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को इधर लेकर आ जाओ। तो आपके पास ये कितना आया, आपके पास से बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर गए तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ओके, अब देखो इसका एलसीएम हमारे पास कितना है, इसका एलसीएम हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो हमने एलसीएम लिया। ऊपर हमारे पास क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर क्या हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वैल्यू दोनों क्या होगी कैंसिल, क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस ए पी। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू। ओके, अब यहाँ आपके पास देखो x इक्वल टू माइनस ए बी दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, x इक्वल टू ए बी है माइनस ए बी समीकरण को क्या नहीं करेगा, ऊपर वाले समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू ए बी। ओके, चूंकि x इक्वल टू माइनस ए बी दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, इसलिए x इज इक्वल टू ए पी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का। 18 का क्वेश्चन है कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2π/3। अब ये जो समीकरण है इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो ये एक फॉर्मूला होता है टेन के अंदर, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स एक्स का, और टेन इनवर्स और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला होगा 2 टेन इनवर्स का। 2 टेन इनवर्स का कोस के पदों में ये फॉर्मूला 2 टेन इनवर्स का टेन के पदों में हो, लेकिन इसमें हम पहले क्या कॉमन लेंगे माइनस, और इसमें भी हम क्या कॉमन लेंगे माइनस, उसके बाद फॉर्मूला बनेगा यहाँ। तो पहले माइनस कॉमन ले लो, तो कोस इनवर्स माइनस कॉमन लिया, ऊपर क्या हुआ
1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वही कंडीशन इसके अंदर है, माइनस कॉमन ले लो तो माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 2 पाई बाई 3। चूंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस इनवर्स माइनस एक्स, इसी एक्सरसाइज में आपके पास शुरू में फॉर्मूले हैं 5-6 फॉर्मूले याद रखना। कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स एंड tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस का tan इनवर्स एक्स। अब यहां देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये पूरी वैल्यू किसकी है एक्स की, तो फॉर्मूला बनेगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। tan इनवर्स माइनस एक्स तो इक्वल टू क्या होगा माइनस tan इनवर्स एक्स, तो वैल्यू पुट कर दो बेटा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इम्प्लाइज पाई को उधर शिफ्ट कर दो बेटा, और जब पाई उधर जाएगा तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, पहले यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर लो। पाई माइनस ये फॉर्मूला किसका है 2 tan इनवर्स एक्स का, ये फॉर्मूला भी किसका है 2 tan इनवर्स एक्स का, और इज इक्वल टू कितना हुआ 2 पाई बाई 3 इम्प्लाइज पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स 2 tan इनवर्स एक्स कितने हो गए माइनस का 4 tan इनवर्स एक्स और इज इक्वल टू है 2 पाई बाई 3। 4 tan इनवर्स एक्स को इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो तो हमारे पास कितना हुआ 4 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस का 2 पाई बाई 3 इम्प्लाइज 4 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इसके नीचे 1 करो, एलसीएम है 3 और 3 एलसीएम है तो कितना है हमारे पास पाई बाई 3। तो tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 12 है, यानी 4 को इधर भेज दिया 4 भाग में जाएगा, 4 3 कितने होते हैं 12 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 10 पाई अपॉन में 12। ये किसकी वैल्यू हमारे पास एक्स की वैल्यू है बेटा। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 18 का, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19 और 20। tan वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ऐसे फॉर्मूले अप्लाई होंगे, सेम टू सेम है, बहुत इजी है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब आता है 21 का। 19 और 20 के क्वेश्चन में tan वाले फॉर्मूले लगेंगे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, दोनों पक्षों में tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और फिर वज्र गुणा करके x की वैल्यू निकालनी है आपको बस। 21 का क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू, क्योंकि समीकरण को हमें क्या करना है सरल करना है। 17 से लेकर 25 तक क्वेश्चन में समीकरणों को सरल करना है हमें। ओके, तो यहां से हम कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे बेटा। तो कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना है आपके पास पाई बाई 4 माइनस का साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5। अब ये आपके पास देखो, इसके अंदर आपके पास कोट इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस का कितना है साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5, या तो आप इसको साइन को भेज दो। इसके अंदर दो प्रकार से कर सकते हैं इसको हम। साइन को इधर भेजूंगा तो साइन के अंदर पाई बाई 4 की वैल्यू लिखेंगे, फिर फॉर्मूला आएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। ओके, यदि मैं आपके पास कोट को इधर भेजता हूं, आपके पास कोट इनवर्स को इधर भेजता हूं, तो इसके अंदर हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, फिर कोट इनवर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं कोट को भेज देता, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके पास। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस का कोट इनवर्स एक्स। ओके, अब यहां देखो कोट में पाई बाई 4 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5, सेम टू सेम पाई बाई 4। कोट में पाई बाई 4 किसकी वैल्यू होगी 1 की, तो कोट इनवर्स 1 माइनस कोट इनवर्स एक्स।
अब इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोट इनवर्स एक्स माइनस का कोट इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब चूंकि कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई इक्वल टू आपके पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई का कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स पुट कर दो। तो साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और वाई की वैल्यू x, तो 1 इंटू एक्स कितना हुआ आपके पास x, तो 1 इंटू एक्स क्या हुआ x, फिर बीच में क्या है हमारे पास प्लस 1 अपॉन में y की वैल्यू कितनी है x की वैल्यू कितनी है 1, तो x माइनस 1। ओके, उसके बाद हमारे पास कितनी वैल्यू है, अब यहां देखो इम्प्लाइज, ये तो है कोट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और ये है साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5। अब साइन को हम किस में चेंज करेंगे, कोट में, त्रिभुज नियम से। तो माना लेट साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू क्या मान लो थीटा, और यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया 1 अपॉन रूट 5। इम्प्लाइज, अब यहां देखो त्रिभुज बना लो। अब फॉर्मूला लगेगा लाल बटे कक्का। तो साइन में क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 1, कर्ण कितना है 1/5। तो आपके पास लंब कितना आएगा, नहीं सॉरी आधार कितना आएगा, आधार का सूत्र क्या होगा हमारे पास, आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है 1/5 की स्क्वायर कितनी आएगी 5, माइनस लंब की वैल्यू 1, तो 5 माइनस 1 कितना आया 4। इसका मतलब आधार हमारे पास कितना आया 2, आधार कितना आ गया 2। जब आधार की वैल्यू 2 आ गई तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हमें, कोट, क्यों, क्योंकि साइन को हमें किस में चेंज करना है, कोट में। तो होता है कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर कितना होता है आधार बटे लंब, आधार कितना है 2, लंब कितना है 1। ओके, तो थीटा बराबर कितना आया कोट इनवर्स 2। ओके, अब ये जो थीटा का मान है, मैंने शुरू में थीटा की वैल्यू कितनी मानी साइन इनवर्स 1/5। अब यहाँ थीटा का नया मान कितना है कोट इनवर्स 2, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो इम्प्लाइज कोट इनवर्स 2 इज इक्वल टू कोट इनवर्स x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। दोनों पक्षों में कोट से कोट क्या हुआ कैंसिल, कोट इनवर्स यहाँ क्या बचा 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई x माइनस 1। इसके नीचे 1 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1। x की टर्म एक तरफ, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, और 2x में एक x गया तो x, और 2 और 1 3। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 3 आई। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।